आपने पिछले दिनों देखा होगा कि एसएससी जीडी स्टूडेंट्स 2018 जो रिटन टेस्ट पास है, मेडिकल फिट, फिजिकल फिट कैंडिडेट्स हैं, आज दिल्ली की सड़कों पर उतर आए हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं सिर्फ अपना जॉइनिंग को लेकर। और कहते हैं ना, हर इंसान का उम्र बढ़ता है, वो कभी कम नहीं होता है। उन्हीं के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वो आज आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों वो आपके ऑफिस में आए थे, आप सर जी से मिले थे और तभी आप यू आर इन द हॉस्पिटल, बिजी थे आप, डिलीवरी हुई थी आपकी, तभी तो आपसे बातचीत नहीं हुई। तो आज हमारे मुलाकात हुई तो मैं बोली प्रश्न भी पूछ लो आपसे। तो अब ये बच्चे जो स्टूडेंट्स जो हैं ये रोड पर हैं, ये नंगे पैर हैं, भूखे पेट हैं, और लेकिन इनका इरादा बुलंद है। तो ये जो जॉइनिंग को लेकर है, ये इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात हमें समझनी होगी कि इस सरकार की जो नीति है वो सरकारी नौकरियों को ख़त्म करने की है। ये नहीं चाहते कि इस देश में सरकारी नौकरियां हों, क्योंकि सरकारी नौकरी में एक स्टेबिलिटी होती है। एक सरकार का दायित्व होता है अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना, उनको मूलभूत सुविधाएं देना। लेकिन ये सरकार चाहती है कि जो नौकरियां हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर दे, जहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्चुअल काम हो, या सरकार भी दे तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो। परमानेंट नौकरियां ये लोग नहीं देना चाहते और किसी ना किसी बहाने से हर भर्ती में ये लोग अड़ंगा डालने का काम करते हैं, उसे रोकने का काम करते हैं। यही चीज़ उत्तर प्रदेश सरकार की भी भर्तियों में हो रही है और यही सेंट्रल जो सर्विसेज हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं उनकी समस्या सुनने की जगह और उसका समाधान करने की जगह जी, ये लगातार उनकी नौकरियों को किसी ना किसी तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार उनका मुद्दा उठा रही है। जितनी भी परीक्षाएं जो हुई हैं और नौकरी नहीं मिली है, उन सभी का काम उनका मुद्दा उठाने का काम लगातार कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अभी हाल ही में ये जो अलग अलग संगठन हैं जो अभ्यर्थियों के, उनसे प्रियंका जी लखनऊ में भी मिली थी और हमेशा वो इनका मुद्दा उठाती हैं। एसएससी के भी स्टूडेंट्स के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी है और हमने लगातार सरकार से ये मांग करी है कि कम से कम इन लोगों की बात सुनी जाए। और जो भी लोग कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उसमें अगर सरकार की तरफ से कोई भी गड़बड़ी हुई है तो उसमें जिम्मेदारी सरकार की है उन लोगों को नौकरी देना, उन अभ्यर्थियों की नहीं है कि वो जाकर अपनी इस तरह से आंदोलन करके, कभी पिट कर, कभी धरना देकर अपनी नौकरी ले। पिछले दिनों उनका ऊपर लाठियां बरसाए गए, जेल में ये लेके गए, पुलिस स्टेशन, मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन दिल्ली के। देखिए, ये इस सरकार की कोशिश रहती है लोगों के मन में भय उत्पन्न करने की, उनको डराने की, उन्हें धमकाने की। और कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि ये कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनके परिवार डर जाएंगे, ये लोग डर जाएंगे और ये नौकरी मांगना बंद कर देंगे। लेकिन ये कोई खैरात नहीं है। तो ये सरकार की नीति है कि ये जो जॉब्स हैं, सरकारी जॉब्स, इनको ना दें और लोगों को डराएं, धमकाएं, ताकि ये जो अभ्यर्थी हैं ये डर जाएं, इनके परिवार डर जाएं। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैं ये विश्वास दिला सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, इनके साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे और मिलकर इनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। ये थे एसएससी जीडी के लिए पंकड़ी पाठक की आवाज़, और उन्होंने कहा अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, अपना इरादा मजबूत रखो और जॉइनिंग की तरफ ध्यान दीजिए ताकि आपको जॉइनिंग मिले। और वे जुड़ी हुई है आप लोगों के साथ ताकि आपका हिम्मत, हौसला बढ़ते जाए और अपना जॉइनिंग, अपना मकसद के तरफ ध्यान दीजिए।